आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं, कितने समय से कोई रह रहे हैं? किसी का कोई नहीं है। कहते हैं सबको, हम वृद्धा पेंशन बनाने के लिए गए केजरीवाल के पास, तो वो कहते हैं क्या, 100 साल की बिजली बिल लाओ, कब बनेगा, कहाँ से मिलेगा 100 साल की बिजली बिल। अब यहाँ से केजरीवाल जीत रहा है। केजरीवाल जीत आप सीमापुर विधानसभा में खड़े हैं, रहा है। यहाँ पे आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विधायक? विधायक तो ये आना चाहिए आम आदमी पार्टी का। रंडा पे ये सोने जा कैसे हम दवा के देंगे। नहीं, आपको पैसा कौन दे रहा है? झाड़ू वाला दे रहा, मतलब किस तौर पे पैसा, पेंशन के तौर पे दे रहा है या वैसे डायरेक्ट बांट के दे रहा है? पेंशन तौर पर दे रहा, हमारे पास आदमी पैसा। आपको अच्छा अच्छा। तो इस बार का रुझान क्या कह रहा है, दिल्ली के अंदर सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की बनेगी। पक्की बात है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कह रहे हैं कुछ लोग। कहने वाले कहते रहेंगे मेरे भाई। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, साथियों, हम इस समय हैं दिल्ली सीमापुर विधानसभा में। दिल्ली सीमापुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अनिल सागर जी प्रत्याशी हैं। और यहाँ का जो चुनाव है, किस तरीके का चुनाव है, आजाद समाज पार्टी से अनिल सागर जी जो प्रत्याशी हैं, और यहाँ दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो यहाँ का जो रुझान है हम देखना चाहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ का जो रुझान है वो कैसा रुझान है। तो क्या नाम है चाचा? मेरा नाम प्रकाश। आप यहाँ पे आम चुनाव शुरू हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव है, और सीमापुर की इस विधानसभा से किसकी ज्यादा उम्मीद आपको नजर आ रही है? हमें तो मोदी की नजर आ रही है ज्यादातर। तो भाग तो सभी रहे हैं, कोशिश तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन अब के तो लहर ज्यादा है तो उसी की है, मोदी की। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने पानी बिजली। कांड काम क्या करा उसने? कुछ भी ना करा दूसरे ने। केजरीवाल ने क्या करा है? केजरीवाल तो इस बात को बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, उनके हाँ, प्रदर्शन। तो पता नहीं कितने वादे करे। पंजाब में भी नुका 1000 रुपए महीने दूंगा, किसी को एक नया पैसा भी ना दिया उसने। वो तो झूठ बोल रहे निखालस। आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा? तो यही लग रहा है कि अब का तो मोदी आएगा बस। मोदी, हाँ केजरीवाल की सरकार नहीं होगी। हाँ, तो फिर उसकी सरकार कहाँ से हो जाएगी जब मोदी आएगा? तो तो दोनों की टक्कर है, इनकी दोनों की टक्कर दोनों की है। यहाँ पे आपकी जो विधानसभा है, यहाँ से और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वैसे आपका रुख ज्यादातर यहाँ के विधानसभा को देखते हुए कहाँ पर जा रहा है, कौन जीत सकता है यहाँ पे? तो हमें तो उसी की उम्मीद है भैया। अब और चाहे हारो या जीतो वो तो अलग बात है, लेकिन हमें तो उम्मीद तो उसी की है, मोदी मोदी की। अच्छा, यानी आपका कहना है कि बीजेपी का यहाँ पे जो प्रत्याशी वो जीतेगा? हाँ, बीजेपी का। हाँ, चलिए, एक बार और हमारे साथ तो ये भैया हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजे है जी। गजे पर दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है इस समय, पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने अपने कार्यकाल बहुत सारे गिना दिए हैं। क्या लग रहा है, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट है कि नहीं? बस संतुष्ट क्या है जी, देखो हमें तो इस बारे में पता ना जी। बाकी ये है, जो काम करेगा वही जीतेगा, जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट देगा दुनिया पब्लिक, उसी को वोट देगी जो काम बढ़िया करता आ रहा है और करेगा। अच्छा, यहाँ ये सीमापुर की विधानसभा से आपका उम्मीदवार जो है कौन हो सकता है? अब देखो, होने को तो कोई हो जाए, तो बीजेपी और ये झाड़ू वाले की दोनों की टक्कर है। इसमें से देखो जो काम बढ़िया कर रहा है वही जीतेगा। हमें तो इस बार इतनी जानते हैं जी, हम तो जो काम बढ़िया कर रहा है वही जीतेगा, जो करता आ रहा है। अच्छा, अनिल सागर जी यहाँ से खड़े हैं आजाद समाज पार्टी से, जो कि बीएसपी के पुराने गद्दावर नेता भी रह चुके हैं। क्या लग रहा है, वो यहाँ खड़े हुए हैं तो उनकी क्या उम्मीद है? भाई इसकी तो कोई पता नहीं जी, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ये तो पहले इसको तो एक दो सीट कोई आगी तो आगी, बाकी इसका तो ऐसे ही है, कोई पक्की पता चंद्रशेखर के बारे में आप क्या लग रहा है? नहीं। नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं जी, उसके बारे में। चलिए, आप क्या कहेंगे? जो इन्होंने कह दिया वही ठीक है। तो यहाँ पर रुझान अभी नहीं निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर जो बताई जा रही है। चाचा, रंडा पे ये सोने जा कैसे हम दवा के देंगे। आपको पैसा कौन दे रहा है? झाड़ू वाला दे रहा, मतलब किस तौर पे, पैसा पेंशन के तौर पे दे रहा है या वैसे डायरेक्ट बांट के दे रहा है? पेंशन तौर पर दे रहा, हमारे पास आदमी पैसा। आपको पेंशन मिल रहा है, कितने रुपए मिलता है? यही 2000 2500 बस महीने पे मिलते हैं। हाँ, महीना पर 2.5। तो आपको इस बार भी आम आदमी पार्टी को जिताने का उम्मीद है क्या? भाई जब पब्लिक देगी तो हम भी तुम्हारी पे पार्टी पे देंगे, आप अपना बताएंगे। पब्लिक तो कुछ भी कह सकती है, आपका क्या मन है? भाई जब बता दे ना हमने, जो कोई पैसा दे रहा हम तो उसे देंगे। तो इस बार तो बीजेपी तो बढ़ा के पैसा देने की बात कर रही है कि इस बार हम बढ़ा के पैसा जो देंगे। भी है जो बढ़ा के देगा उसे दे देंगे,
जो इतने देगा तो वहाँ दे देंगे। अब मैं ही थोड़ी भैया, बहुत पब्लिक है। अच्छा अच्छा, तो इस बार का रुझान क्या कह रहा है, दिल्ली के अंदर सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की बनेगी। पक्की बात है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कह रहे हैं कुछ लोग। कहने वाले कहते रहेंगे मेरे भाई। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी बनेगी। हाँ। आम आदमी पार्टी। भैया ने कहा, आप बताइए माता जी क्या कहेंगे, इस बार की सरकार कौन की होगी? देखो मालूम पड़े कोई जाए हो तो आप अपने हिसाब से कौन किसको वोट देने वाली है? तो वैसे उन्हीं को दे हैं। वहाँ पर ये जो है मोदी। मोदी। तो आपके हिसाब से इस बार मोदी की सरकार होनी चाहिए या केजरीवाल की होनी चाहिए? देखो जो दुनिया के दिया है वही हमारे पे। अच्छा, चलिए हम आगे चलते हैं। एक बार यहाँ सब्जी वाले भैया बैठे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया नहीं, आपसे बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में किसकी ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है आपको? बीजेपी। नहीं, यहाँ तो कुछ और कह रहे हैं, केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं, केजरीवाल जीतेंगे। जो हमें साथ देगा उसी को वोट देंगे हम। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। जो हमारा साथ देगा उसी को तो साथ देंगे। दिल्ली में होगी इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा काम किया है, ये लोग बता रहे हैं आपके यहाँ के। आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल ने काम नहीं किया? ये होंगे भाई, लोग तो अपने अपने करते ही है, लेकिन बीजेपी के हम देंगे। बीजेपी को वोट दोगे, तो इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की टक्कर बराबर की बताई जा रही है। अभी और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किसकी जो है यहाँ पर सरकार बनने वाली है। फिलहाल हमारे साथ सेठ जी हैं दुकान पे, और सेठ जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सेठ जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में टक्कर है, क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? ऐसे तो सरकार तो हमने जो चाहते हैं ना, केजरीवाल जी जो काम सही कर रहे हैं गरीबों के लिए, स्कूल है, अस्पताल है, ये के लिए तो सही कर रहे हैं। और एक तो है कि फोकस करें कि 21 रुपया का महीना, तो हम तो कम विश्वास कम नहीं दे पाएंगे। इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि दे भी सकते हैं। ऐसे तो गरीबों के लिए तो केजरीवाल जी तो सही है। अच्छा, गरीबों के लिए केजरीवाल जी सही हैं। अच्छा, जिस तरह की सुविधाएं बता रहे हैं कि उन्होंने बिजली की सुविधा दे रखी है, पानी की सुविधा दे रखी है, हाँ, दे क्या रखे वाकई में दे रखी है या फिर हाँ, केवल- नहीं नहीं दे रखे हैं। हाँ, पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा दे रखे हैं। हाँ जी। और जो पेंशन है, जो महिलाओं के लिए पेंशन है, वो पेंशन महिलाएं को तो लोग जो बुजुर्ग लोग हैं तो बोला कि महीने में तो मिलता है, ये तो हमको हाथ में तो दे नहीं रहे कि हमको हम आप तो बीजेपी बोल रही है 2500 रुपए बढ़ा के देने वाली है। वो तो बीजेपी वाला तो जब पहला बार जो इलेक्शन हुआ था कि हम 5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया देंगे, तो कहाँ दे पा रहे हैं। बात है, 15 लाख देने की बात हुई थी। तब 2 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में कैसा रुझान लग रहा है? दिल्ली में तो मैं तो बुझा रहा कि केजरीवाल जी के आएंगे जी। उम्मीद है केजरीवाल जी की। मैं तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबुल सिंह है सर। जी सर, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा, इस चुनाव में किसकी टक्कर रहेगी? सर हमारे क्षेत्र सिमपरी से तो अनिल सागर जी चल रहे हैं दबा के। अनिल सागर जी आजाद समाज पार्टी से हैं, उनका चुनाव चिन्ह केतली है, बड़े जोरों पे हैं वो। सरकार की बात करें तो दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो सर आम आदमी पार्टी। जी क्या सर। लग रहा है, बीजेपी जिस तरह बढ़ चढ़ के बोल रही है कि हमारी सरकार इस बार पक्का 100% बनकर तैयार हो अरे जाएगी? वो फैक्ट्री है लंबे लंबे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। गरीब नीचे इस तरह का आदमी पसंद नहीं करता बीजेपी को। केजरीवाल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वजह से बिजली फ्री बता रखी है, पानी है, और भी सुविधाएं हैं, नाली खरंजे वाली जो सुविधाएं हैं वो बराबर हो रही है नहीं? नहीं, कुछ एरियो में दिखाने के लिए, बाकी फिर सब ऐसी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? अरे बोल बाला कुछ लोगों को उसका काम पसंद आता है इसलिए, और अपने क्षेत्र में तो अनिल सागर जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों की पहली पसंद है बने हुए हैं वो। यानी हाँ। सीमापुर विधानसभा से अनिल सागर जी जीतेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 101%। बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अच्छा, इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की टक्कर बताई जा रही है आपकी दिल्ली में। क्या लग रहा है आपको कि दोनों में से किसकी सरकार बनेगी? बनेगी तो देखो उसकी केजरीवाल की, मगर टक्कर तो रहेगी बीजेपी की। अच्छा, केजरीवाल जी के कुछ काम हमें बताइए जो बढ़िया काम किए। तो एक भी नहीं सही। किस रोड कैसे उम्मीद नहीं। कर सकते हैं केजरीवाल जी की सरकार में? जैसे वो फ्री का रिजल्ट है, वो फ्री में का बिजली पानी लेडीज वेडीज का इनका है। तो आपने अभी बोला कि उनका काम कुछ भी अच्छा नहीं, फिर भी आप लेडीजों को पेंशन वो दे रहे हैं, बिजली फ्री वो दे रहे हैं, पानी की सुविधा उनकी वो है, और कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ की, ये बताइए। कानून व्यवस्था तो बेकार है जी।
कानून व्यवस्था बीजेपी के केंद्र में आती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पे और भी क्या जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो क्या होनी चाहिए आपके साथ? तो देखो सड़क नहीं है सही, और स्कूल स्कूल भी ठीक है। स्कूल के लिए बहुत ज्यादा चारों तरफ प्रचार हो रहा है कि दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल काफी अच्छे बन चुके हैं, क्या ये सही बात है? अस्पताल भी ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे कुछ जगह में देख कर आ रहा हूँ कि नालियां कई खरंजे खराब पड़े हैं, हाँ वो तो पड़ेगी, वो रोड तो बेकार ही है। खैर तो इस बार सीमापुर विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ की विधानसभा सीट से कौन किस पे ज्यादा उम्मीद आपकी नजर आ रही है? मुझे रिंकू की आ रही है, रिंकू किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी। सीमापुर विधानसभा में बीजेपी की पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, यहाँ दिल्ली में आम चुनाव शुरू हो चुका है, इस चुनाव में दमकल किसका ज्यादा दिख रहा है आपको? कैसे मैं समझा नहीं। इस चुनाव में जो दमदारी है, ये चुनाव कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनने की उम्मीद है आपको? देखो सरकार तो बननी चाहिए केजरीवाल की फायदे में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ना तो कुछ कोई दे सकता। बीजेपी वाले कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब बेकार है इनका समझ लो। ये झूठ बोलते हैं। मैं तो आम आदमी, मुझे को लालच नहीं है किसी से, ना मैं पेंशन बनवा सकता, कोई वो नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को। और ये झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाला कोई भी शख्स यहाँ नहीं आया आज तक, 40 साल हो गए मुझे, आज तक कोई बीजेपी वाला शख्स नहीं आया। सारी गलती तो ही है। केजरीवाल जी की सरकार में आपको क्या सुविधाएं मिली? हमें बहुत सुविधा मिली। हमारा जो था, जो कागज पत्र बनते थे, हमारे कागज बिल्कुल सही बने, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब भी जो चाहे वो कागज बनवा लेते हैं। अस्पतालों की सुविधा में क्या? अस्पताल में थोड़ी गड़बड़ है, अस्पताल में थोड़ी दिक्कत है कि डॉक्टर लोग जो है ना, जब ये मजिस्ट्रेट लोग जो हैं कहते हैं और वो डॉक्टर कामयाब नहीं होते, डॉक्टरों की थोड़ी दिक्कत है उनमें। दिक्कत भी कुछ नहीं है, और वो मना कर देते हैं इलाज के लिए। सरकारी स्कूलों की तरफ देखा जाए तो बहुत बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं की पेंशन की बात करें तो महिलाओं की पेंशन पे क्या कहना है आपको? महिलाओं की पेंशन जो बन रही है वो सही मिल रही है लोगों को, मिल रही है, लगातार मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। अभी मेरे ख्याल महीना देने के बाद बंद कर देती हो? ना अभी 1-2 महीने से नहीं आई होगी अभी। हाँ अभी नहीं आई होगी, बाकी लगातार पेंशन बराबर आती रही है। तो केजरीवाल जी को इस बार जिताने का मूड है कि नहीं? पूरी तरह जनता आना है सब यहाँ से, केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी से। आप सीमापुर विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पे आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विधायक? विधायक तो ये आना चाहिए आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का, तो मतलब आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, होना भी चाहिए। बीजेपी की तरफ आपका कोई? ना वो रुझान बेकार है, वो सब झूठ बोलते हैं ये। आपका क्या कहना है? वही क्या कहोगे, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? हम किसी को अच्छा नहीं कहेंगे, हम भी पार्टी का आदमी, बिहार के आदमी है, कर्मठ आदमी है। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? कितने समय से कोई रह रहे हैं? किसी का कोई नहीं है, कहते हैं सबको। हम वृद्धा पेंशन बनाने के लिए गए केजरीवाल के पास, तो वो कहते हैं क्या 100 साल की बिजली बिल लाओ तो बनेगा, कहाँ से मिलेगा 100 साल की बिजली बिल? ये बताइए तो है? अभी तक नहीं बना है, जबकि कोई असहाय हम है, कोई लड़का बच्चा नहीं है, दो ही प्राणी है, दोनों को नहीं मिला, कुछ नहीं अभी तक नहीं, कुछ। तो संतुष्ट नहीं है? इसलिए नहीं, पुरानी बात है, हमारे लिए सब अच्छा है भाई। हमारे कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत दिन से है, तो पेंसिल बंधी आपकी? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, जीरो है। इसलिए हमको गुस्सा है इसके ऊपर, केजरीवाल के ऊपर भी कि इस बार आप गाली देकर कहते, कोई भी नहीं, मुंह पर कह देगा ये पेंशन दिलावेंगे, ये कर देंगे, या वो कर देंगे, वो कर देंगे, पर देता है कोई नहीं। ये कुल जितना भी बात हो रहा है आडम्बर हो रहा है केजरीवाल के प्रति। लगता है चाचा हम बिहार के रहने वाले हैं, तो हम मोदी का साथी, हमारा भाई का साथी है, हम बिहार के रहने में कर्मठ नेता का भाई है, हमने लीडर। आपके हिसाब से इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए नहीं? हाँ होना चाहिए, कौन की सरकार बने? उसी का होना चाहिए, बीजेपी का? हाँ बीजेपी का? हाँ नाराज ज्यादा है, बहुत ज्यादा नाराज। हाँ नाराज हम लोग हैं, इसलिए कि हमको कुछ काम नहीं हुआ है। हम तो बोलने के लिए चाहते थे कि भाई पूछेंगे कोई हमारे इस आदमी को, गरीब को कुछ नहीं, मत देखिए रेड़ी पट्टी ठेल रहे हैं, लड़का बच्चा नहीं है, दोनों को होना चाहिए, कोई सहारा नहीं है मेरा। पूरा परिवार आपका यहीं रहता है? यही है, कोई सहारा मेरा नहीं है, नहीं कोई सहारा नहीं है। रेडी चलाकर अपना गुजारा हाँ गुजारा कर रहे हैं,
आपको कुछ भी नहीं बना है, ना मदद है कोई चीज का, नहीं कुछ है, नहीं ना पेंशन है, कुछ भी नहीं। साथ ही देख सकते हैं चाचा बहुत ज्यादा नाराज हैं। इन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का एचकेएल भगत था ना, उसका बसा हुआ तारपुर गाँव है ये। हाँ जी। जो जितनी मेहनत उसने करी, और कोई नेता नहीं आया जिसने मेहनत नहीं करी, सब बेकार है। एचकेएल भगत ने बहुत तगड़ी मेहनत करी, उसका बसा हुआ पानी है, उसकी दी हुई बिजली है, उसका बसा हुआ तारपुर गाँव। उस जैसा आदमी नहीं आया आज तक। देखो, हम जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, आपके हिसाब से सरकार केजरीवाल की, केजरीवाल क्यों? लेकिन चाचा बहुत नाराज हैं केजरीवाल से। नहीं सुनिए कि आप कुछ हमको मदद नहीं किया, हम इतना दिन से हैं, केजरीवाल क्यों नहीं बनाया है? आप बता दीजिए कि हमको कोई नहीं है, लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं वो नहीं, क्यों नहीं किए? अब बिहार में रहते थे, नीतीश बना देता, हमको बना देता। देख सकते हैं साथियों, चाचा रेडी चलाकर गुजारा कर रहे हैं। चाचा की एक शिकायत है आम आदमी पार्टी की सरकार से, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनवाए थे वो डॉक्यूमेंट नहीं बने। तो कहता है कोई फायदा नहीं से है, अब दे देना, नहीं कोई फायदा, हम तो जीरो, इसको नथिंग एकदम समझ रहे हैं। इन्होंने जीरो तुलना में डाल दिया है आम आदमी पार्टी को। ये चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार बननी चाहिए। और